कराची के इलाके डिफेंस से लापता मुस्तफ़ा आमिर का दर्दनाक कत्ल। तशद्दुद के बाद गाड़ी समेत जिंदा जलाए जाने का इंकशाफ। मुस्तफ़ा 6 जनवरी को अरमुगान नामी शख्स के घर गया। लड़की के मामले पर झगड़े के दौरान शदीद तशद्दुद। मुंह पर टेप लगाकर गाड़ी की डिग्गी में डाला, हब ले जाकर गाड़ी समेत जला दिया। पुलिस जराए का गिरफ्तार मुलजिम के बयान का दावा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में कराची की अदालत के जज के रिमार्क्स पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले क्यों न किया, DSP के जख्मी होने को मामूली वाक़या क्यों कहा। मुराद अली शाह की आला अदलिया से नोटिस लेने की अपील। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के छठे मरहले में आज मजीद कैदियों का तबादला होगा। हमास 3 अमरीकी, रूसी और इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। बदले में इसराइली कैद से 369 फ़लस्तीनी आज़ाद होंगे। इसराइली फ़ौज की तबाहकुन जंग के बाद गजा की तामीर नौ में तेज़ी। रफा से तामीराती मशीनरी की आमद। इसराइल का तैयार शुदा घर ले जाने से इनकार कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में सेहूनी फौज की दहशतगर्दी थम न सकी। नाबलस में 19 साला नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बैतुल्लाहम में रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों के घरों के बाहर सिक्योरिटी सख्त। मगरबी किनारे के इलाके में शादी की तकरीब पर धावा, ग्रेनेड फेंक दिए। सऊदी अरब का अमरीकी और रूसी सदूर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का खैर मकदम। यूक्रेन जारी जंग के खात्मे के लिए सालसी और पुतिन ट्रंप मुलाकात की मेजबानी की ख्वाहिश का इजहार। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कमजोरियां एक बार फिर आया। 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में बैटिंग में जान न बॉलिंग में फाइटिंग। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हराकर सीरीज जीत ली। 243 रन का हदफ 46वें ओवर में ही पूरा हो गया। डैरल मिचेल के 57 और टॉम लेथम 56 रन बनाकर नुमाया। 4 विकेटें लेने पर ऑलराउंडर विल ओवर की मैन ऑफ द मैच करार। टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया तो मिडिल और लोअर ऑर्डर भी घबराया। बाबर आजम अपनी इनिंग्स 29 रन पर तमाम। फखर जमान 10 रन पर विकेट गंवा बैठे। सऊद शकील 8, खुशदिल शाह 7 रन पर ही हिम्मत हार गए। 2 चांसेस मिलने के बावजूद फहीम अशरफ 22 रन पर आउट हो गए। कोई बैटर 50 न बना सका। मोहम्मद रिजवान 46 के इनफरादी स्कोर के साथ नुमाया बैटर। कप्तान रिजवान ने फाइनल में शिकस्त का मलबा पिच पर डाल दिया। विकेट आसान नहीं थी, शराकत कायम न हो सकी। फील्डिंग में भी काफी गलतियां हुई। रिजवान का एतराफ। न्यूजीलैंड के कप्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जीत को अपने लिए अच्छा आगाज करार दे दिया। सैफ अली की सीरीज के फाइनल में काली बिल्ली ने एंट्री दे दी। मुकाबले के लिए चील की भी फजाई आमद। खेल चंद लम्हात के लिए रोकना पड़ा। दिलचस्प मनाजिर देखकर खिलाड़ी, अंपायर और कमेंटेटर्स भी हैरान। पाकिस्तान के बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे फॉर्मेट में हाशिम आमला का तेज तरीन 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। बाबर ने 123 इनिंग्स में कारनामा अंजाम दिया। बलूचिस्तान के शुमाल और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश। तोबा चकजई, शीलाबाग, खानुजई और ज़ियारत में भी बादल बरसे। अफगान बॉर्डर से मुत्तसिल बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। किसी जज के खिलाफ रेफरेंस फिलहाल जेर गौर नहीं। मुस्तकबिल में कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर रेफरेंस आ भी सकता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। जज साहिबान का वॉकआउट या बायकॉट करना कभी नहीं देखा, लीगी सेनेटर का बयान। रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना कैसा। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तिलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और 1 कायम मकाम जज ने हल्फ उठा लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हल्फ उठाया। नई सीनियरिटी लिस्ट में चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर आ गए।
जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। IMF वफ्द की सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदों से मुलाकात। कानूनी इस्लाहात, एहतसाब के निज़ाम और अदलिया की आज़ादी पर तबादला ख्याल। अदालती निज़ाम में सज़ा और जज़ा का निज़ाम पहले से मौजूद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का आइन इदारों की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर जोर। आर्मी चीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज समेत आला हुकूमती ओहदेदारों का ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव का दौरा। मरियम नवाज ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। किसानों को आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मिलेंगे। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ से क्यों निकाला का नारा। सलमान अकरम राजा पर बानी PTI से गलत बयानी का इल्जाम। सवाबी जलसे में मुखालिफाना नारों का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। PTI को मिलने वाले फंड्स और वकला को भारी फीसों की अदायगी के ऑडिट का मुतालबा। जल्द पावर शो का ऐलान। मर्दान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के वकला अदालत में पेश ना हुए। बगैर फीस केस लड़ने का वादा पूरा करने से इनकार कर दिया। मर्दान के कारकुनों का दावा, PTI कारकुनों का वकला से रवैया नामुनासिब था। फीस का मसला नहीं। आलमगीर हमजा एडवोकेट का मौक़िफ़। सेनेट ने मुल्क भर में सियासी इज्तिमात की इजाज़त की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। शिबली फराज ने तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने की करारदाद पेश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने PTI का नाम निकाल कर करारदाद पेश कर दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम डी चौक पर पैका के खिलाफ एहतजाज। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर भी शरीक हुई। अफजल भट्ट ने पार्लियामेंट से मुतनाज़ा कानून में तरमीम की उम्मीद जाहिर कर दी। लाहौर में तीसरे रोज़ भी भूख हड़ताली कैंप जारी रहा। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का पैका कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जिला हरनाई के इलाके शाहरग में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। 10 मजदूर जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। लेवीज हुक्काम को बारूदी सुरंग धमाके के शुकूक व शुबहात। तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सिमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। गैर कानूनी सिमों की फरोख्त खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुकी। सबसे ज्यादा बरतानिया की सिम इस्तेमाल हो रही हैं। गैर कानूनी सिमें दहशतगर्दी, हरासानी, मालियाती जराइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और दीगर जराइम में इस्तेमाल होती हैं। एडिशनल DG साइबर क्राइम्स की ब्रीफिंग। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने बिजली फराहम करने वाली कंपनियों के शेयर्स सदर पाकिस्तान के नाम पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। डिस्कोस की निजगारी की राह में बड़ी रुकावट दूर। ऐवान सदर को नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए जारी करने का भी फैसला। IMF का एक और मुतालबा तस्लीम। वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम। ऑफिस के क़याम से टैक्स पॉलिसी को मौसर और नतीजा खेज बनाने में तकनीकी मावनत मिलेगी। कराची के इलाके अजीजाबाद भंगोरिया गोट में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। मशकूक घरों की तलाशी। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक। कराची में कोरंगी रोड पर डिफेंस मोड़ के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर नाले में जा गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पेशावर में सोशल मीडिया पर गैर कानूनी असलहा नुमाइश के बढ़ते हुए कल्चर को लगाम डालने के लिए पुलिस ने स्पेशल सोशल मीडिया टीम मसरूफ अमल। टीम की छानबीन जारी, जबकि सरगर्म मुनशियात फरोशों पर भी हाथ डाल लिया गया। लंदन में तुर्क सिफारत खाने के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की कोशिश, करीब मौजूद शख्स ने हमला करके मलऊन को जख्मी कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आइंदा 3 दिन की मसरूफियात मनसूख कर दी गई। और चिली में व्हेल मछली ने नौजवान को कश्ती समेत निगल लिया, कुछ ही लम्हों में उगल डाला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी की 19 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां, फजाइया के जांबाजों की नेशनल स्टेडियम कराची की फजा में रिहर्सल। शाही किले लाहौर में 16 फरवरी को कर्टन रेजर तकरीब की भी तैयारियां। और लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल के पहले रोज़ इल्मी और अदबी मुबाहिसे, दस्तावेजी फिल्म के मौजू पर इरफान खूसट, समीना अहमद और सलीमा हाशमी की सैर हासिल गुफ्तगू, मुसव्वरी और आर्ट वर्क की नुमाइश ने भी तवज्जो समेट ली।